नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत नवमी भक्ति यानी आत्मनिवेदन, इसमें चारों प्रकार की जो मुक्तियां हैं, समलोक मुक्ति, समलोकता मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, समरूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, इन चारों मुक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। और इन चारों में सायुज्य मुक्ति श्रेष्ठ क्यों है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत आत्मनिवेदन नवमी भक्ति का वर्णन। इस वर्णन में सबसे पहले रामदास स्वामी स्वर्ग कैसा है उसका वर्णन करते हैं। और स्वर्ग का वर्णन करते समय रामदास स्वामी कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग में निवास करते हैं उनके शरीर दिव्य और तेजोमय होते हैं। माने स्वर्ग में निवास करने वाले व्यक्तियों के शरीर दिव्य और तेजोमय शरीर होते हैं। उनके शरीर बिजली के समान प्रकाशमान होता है, यानी उनके शरीर से भी प्रकाश निकलता हुआ सा प्रतीत होता है। स्वर्ग में यश और कीर्ति तथा प्रताप की कोई सीमा नहीं है, यानी जो व्यक्ति जितना यश, कीर्ति और प्रताप अर्जित करना चाहे वो अर्जित कर सकता है। तो ऐसा ये स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य है। और इसी कारण लोग मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक जाने की कल्पना करते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वही वो स्वर्ग लोक सभी देवताओं का निवास स्थान है, यानी जिस स्वर्ग लोक में लोग मृत्यु के उपरांत जाके रहते हैं वही स्वर्ग देवताओं का भी निवास स्थान है। उस स्थान की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उस स्वर्ग में वह स्थान जहाँ पे देवता निवास करते हैं उसका वर्णन जितना भी किया जाए वो कम ही है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में जिस देवता का भजन कीर्तन किया जाए, स्वर्ग में जाकर उसी देवता के लोक में रहना, यह सलोकता मुक्ति का लक्षण है। यानी मृत्यु लोक में हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं, उसका पूजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास ईश्वर पर रखते हैं, मृत्यु के उपरांत हमें उसी भगवान के लोक में निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसको हम समलोकता मुक्ति ऐसा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन भगवान श्री राम के मान लीजिए आप भक्त हैं, भगवान राम पर अटूट श्रद्धा है, आस्था है, आप निरंतर हमेशा ही भगवान श्री राम का भजन पूजन कीर्तन करते हैं, तो मृत्यु के उपरांत आपको भगवान श्री राम के लोक में रहने का, निवास करने का अवसर प्राप्त होगा। ये जो है भगवान श्री राम के लोक में रहने की मुक्ति को समलोकता मुक्ति ऐसा कहते हैं। ये उसका प्रमुख लक्षण है कि जिसका हम भजन पूजन कीर्तन करते हैं उसी भगवान के लोक में हमें जाने कर रहने का अवसर प्राप्त होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जिस देवता के लोक में रहना है वो समलोकता, जिस देवता के पास जाके रहना है उसको समीपता, और जिस देवता के समान हमारा रूप बन जाता है उसको समरूपता मुक्ति कहते हैं। यानी
मृत्यु के उपरांत जब व्यक्ति स्वर्ग लोक जाता है, तो स्वर्ग लोक जाने के बाद जिस देवता के लोक में जाके वो रहता है उसको समलोकता मुक्ति कहते हैं। जिस देवता को वो भजन पूजन कीर्तन आस्था पूर्वक करते रहता है, उसके नज़दीक जाके रहने से उसको समीपता मुक्ति कहा जाता है। और जिस भगवान को वो भजन पूजन कीर्तन करता है, उसके जैसा जब उसका रूप हो जाता है तो उसको समरूपता मुक्ति कहते हैं। ये समलोक, सामीप्य और समरूपता मुक्ति ये द्वैत विचारों के अंतर्गत आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, देही भले ही जीव देव रूप स्वरूप हो जाए, फिर भी उसे ईश्वर के ऐश्वर्य चिन्ह प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात हमें समरूपता मुक्ति जब मिलती है तो हमारा जो देह है वो भगवान के समान देवदीप्तमान अत्यंत सुंदर हमारा रूप भगवान के जैसा ही हो जाता है। परंतु भगवान के जैसा रूप होने के बावजूद हमें जो भगवान के ऐश्वर्य चिन्ह हैं, जैसे भगवान श्री विष्णु का ऐश्वर्य चिन्ह है वत्स, श्रीवत्स का चिन्ह, उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि, श्री लक्ष्मी, ये जो ऐश्वर्य के उनके ऐश्वर्य जो है ये चिन्ह हमको समरूपता मुक्ति मिलने के बाद भी प्राप्त नहीं होंगे। ये समरूपता मुक्ति का प्रमुख लक्षण है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जब तक हमारा पुण्य रहता है तब भी तक हम स्वर्गलोक में रह सकते हैं। जैसे जैसे हमारा पुण्य क्षय होगा तो हमको मृत्यु लोक में आके रहना पड़ेगा और हम जन्म मृत्यु के फेरे में इस प्रकार पड़े ही रहते हैं, उससे हमको मुक्ति नहीं मिलती। परंतु जो देवता लोग हैं उनका कभी पुण्य क्षय नहीं होता और वो हमेशा ही स्वर्गलोक में बने रहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इसीलिए तीनों मुक्तियाँ समीपता, समलोकता और स्वरूपता, ये तीनों मुक्तियाँ नाशवान हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं इसी कारण तीनों मुक्तियाँ समलोकता, समीपता और समरूपता ये नाशवान मुक्तियाँ हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा पुण्य क्षय हो जाता है हमको स्वर्गलोक से निकलकर मृत्युलोक में आना पड़ता है और हमें फिर से जन्म लेकर फिर यहाँ के दुख भोगने पड़ते हैं। परंतु संत रामदास स्वामी कहते हैं केवल एक सायुज्य मुक्ति ही अविनाशी है। ये जो सायुज्य मुक्ति जो है ये ही केवल एक अविनाशी मुक्ति है और शाश्वत है, सदा रहने वाली है। अब हम उसी शाश्वत सदा रहने वाली अविनाशी सायुज्य मुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि प्रलय कल्पांत के समय संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जिस समय कल्प का अंत होगा उस समय प्रलय होगा और उस महाप्रलय में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी जो है जलकर भस्म हो जाएगी। उस समय समस्त देवता अदृश्य हो जाएंगे। वो जो महाकाल प्रलय का जो समय रहेगा उस समय सभी देवता अदृश्य हो जाएंगे। फिर मुक्तियाँ कैसे बच सकती हैं? तो जब प्रलय आएगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो उससे मुक्तियाँ कैसे बच सकती हैं? तो मुक्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। तब पृथ्वी पर स्थित मेरु पर्वत, देवता, उनके लोक तथा उनकी मुक्तियाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जब महाप्रलय होगा उस समय पृथ्वी पर मेरु पर्वत भी नष्ट हो जाएगा। मेरु पर्वत के पास देवताओं के जो लोक हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो मुक्तियाँ भी नहीं रह सकती, वो भी नष्ट हो जाएंगी।
तो ये जो तीनों मुक्तियाँ हैं ये परिवर्तनशील हैं और नाशवान भी हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सारांश यह है कि केवल निर्गुण परमात्मा ही अचल और शाश्वत है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो निर्गुण परमात्मा है वो ही शाश्वत है, अचल है, विशुद्ध है। तो इसके कारण निर्गुण परमात्मा के पास जाने की जो हमको मुक्ति मिलती है, जो विशुद्ध मुक्ति है, इसको